आरिशी आ गया जी बच्चे। ठीक। अभी इनकी फरमाइश थी आचार्य कवि सुदामा, जो हमारे समाज में हर चीज़ को बहुत हल्के में लिया जाता है, लोग साइन बोर्ड और बैनर देखते हैं, काम देखना चाहिए कि सुदामा जी ने जो कार्य किया है साहित्यिक जगत में, उसमें कुछ अजूबा करके दिखाया। देखिए, जो अजूबा करके दिखावे मैं उसे ही विद्वान मानता हूँ। मैं उसे विद्वान नहीं मानता हूँ कि लिखी लिखाई, पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई, कही कहाई बातों को रिपीट करे और 40,000 50,000 लेकर के हो जाए। हम उसे विद्वान नहीं मानते। आपने घिसे पिटे रिकॉर्ड को बजाया तो आप तो टेप रिकॉर्ड हो गए। टेप, आपने टेप का काम किया, नया कुछ कीजिए। हम तो बहुत मामूली से आदमी हैं, लेकिन हमसे कोई करा रहा है, मैं किसी के आदेश से कर रहा हूँ। पर्यावरण सेवा, पशु सेवा, दोनों महाकठिन कार्य, महाबवाली काम, महाझंझटी काम, लेकिन अब किसी का आदेश से हम कर रहे हैं, हमसे करा रहा है, जीवन इसी में लग गया। तो अब हमको ये खुशी होती है कि चलिए, यहाँ पर एक दैनिक जागरण में शुक्ला जी यहाँ पत्रकार अभी आए थे, अभी पिछले साल शुक्ला जी थे, तो उन्होंने कहा कि साधु जी आप इंडिया के, भारत के पहले व्यक्ति हैं जो आपको 2 टाइटल एक साथ मिला है, पर्यावरणविद एवं पशु सेवी या पशु एवं पर्यावरण सेवी। ये अखबार वालों को दिया हुआ है, इस साहित्यकारों को दिया हुआ है। और रायबरेली के अंदर ये पूरे जनपद में मैंने ये पहला एक साहित्यकार देखा है जो मेरे पास आया, इसको कहीं से खबर लगी मेरे पास, ये 97-98 की बात है, आए और आ करके उन्होंने ये कहा कि साहब आपने तो बाबू का काम जो है वो उस समय श्याम बाबू के नाम से हम जाने जाते थे, कुछ दिन अखबारों में श्याम बाबू छपे, लेकिन अब साहित्यकार, रचनाकार, तो इन्होंने कहा साहब बाबू का काम है सिर्फ सेवा लेना, रजिस्टर लाओ, कलम लाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। तो इन्होंने कहा आपके नाम के आगे साधु हम लगाना चाहते हैं। हमने कहा जैसी आपकी मर्जी, साहित्यकार हैं आप, स्वतंत्र हैं, आप अच्छे के लिए। तो इन्होंने कहा कि हम इस समाज में एक संदेश देना चाहते हैं कि साधु का मतलब क्या हुआ, सेवा करे तो साधु होए। साधु का मतलब थोड़े कि लंबी दाढ़ी बढ़ा लिया, जटा बढ़ा लिया और भगवान भगवान चिल्ला रहे हैं कोई अपने यानी देखिए उसमें एक दुराव पैदा होता है, एक अलग अलग एक उसके अंदर एक फ़र्क आने लगता है। मानवता की बात करो तो अब हमारे यहाँ अपने विचार हैं कि दुनिया के अंदर जितने मजहब हैं, सब मजहब में सारे उनके मूल निकाल लिए जाएं, उनका जो मूल तत्व है, उनकी जो बात है, वो उसका सारांश जो निकाला जाए तो हमारे विचारों से सिर्फ 4 ही अक्षर आवेंगे, 5वां नहीं आवेगा। उसका नाम है मानवता, उर्दू में कहिए तो इंसानियत। तो अगर आपके अंदर इंसानियत है, आपके अंदर मानवता है, तो मानवता के महामंत्र से आप सारी देवी देवताओं को बस में कर सकते हैं। अगर आप में मानवता नहीं है तो फिर कोई देवी देवता आपकी नहीं सुनेंगी, चाहे जितना आप नमाज अदा करो, चाहे जितनी आप पूजा पाठ कर लो। इंसानियत जब तक आपके अंदर नहीं आवेगी, ऊपर वाला नहीं सुनेगा। ऊपर वाले ने हम लोगों को इंसान बनाया है कुछ सोच समझ करके। हमें गधा काहे नहीं बनाया, हमें कुत्ते क्यों नहीं बना दिए गए? इसलिए बने हैं कि उसकी बनाई दुनिया की हम देखभाल करें, है ना। यह बड़ी एक हास्यास्पद बात है कि एक गधा दूसरे गधे की सेवा नहीं कर सकता है। जी सही कर, मतलब गधे की सेवा नहीं कर सकता है, इंसान ही वो है जो गधे की सेवा कर सकता है। तो अगर आप गधे की सेवा नहीं करते हैं तो कोई गधे की सेवा कर रहा है तो उसको शाबाशी दे दीजिए। बहुत सही है, शाबाशी शब्द इसीलिए बनाया गया है। शाबाशी कोई मनोबल बढ़ता है, उससे मनोबल बढ़ता है। आदमी सोचता है कि हम कुछ कर रहे हैं तो लोग देख रहे हैं। सुदामा जी ने मेरा नामकरण किया। नामकरण करने के बाद आए दिन कार्यक्रम में हमें बुलाने लगे। जितने भी साहित्यकारों के कार्यक्रम होते हैं या किसी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, कोई आयोजन होता है, तो ये जो समाज सेवा से लोग जुड़े हुए हैं उनको ये बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं।
और एक अपने आप देखिए कुछ इन्होंने किया है और करके दिखा दिया है। हम रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य मंच के अध्यक्ष हैं रायबरेली के। अच्छा अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य मंच हाँ के अध्यक्ष हैं और उसके अध्यक्ष हैं। और कई संस्थाएं चला रहे हैं, तमाम लोग हमसे सेवाएं ले रहे हैं अपनी। और हमें सबसे खुशी की बात कि जो अभी पितृपक्ष बीता है, आज 12 अक्टूबर सन 2009 है। आज 14 सितंबर को 14 सितंबर को नहीं, आपके यहाँ 13 को कार्यक्रम हाँ हुआ है। 13 पूर्व संध्या पूर्व संध्या पर जितने रायबरेली के साहित्यकार जो थे, जो जीवित थे, जो नहीं रहे, उनको इन्होंने पितर पक्ष में एक जल देने का कार्य करके दिखाया। यानी एक मंच के ऊपर इन्होंने उन दिवंगत साहित्यकारों हाँ, और अनजहानी शायरों की याद में उनको याद में इन्होंने ये कार्यक्रम करवाया और करीब करीब 50 लोग उसमें सम्मानित हुए। तो उसमें रायबरेली रत्न की उपाधि आपके उसके मंच की ओर से हमें दी गई। तो हमारा मतलब है कि नहीं, हम तो कहते कि आप हमारे कार्यों का मूल्यांकन करें। तो हमने कहा कि साहब इसमें कोई आपको आपत्ति, कहीं अरे आपत्ति तो मेरे लिए छोटा है, अभी तो इनकी प्लानिंग है मैं लखनऊ में चल करके आपको हम अवध वाला अवध रत्न की हम आपको उपाधि दिलवाएंगे। क्यों कि आपके जैसा हमने आज तक न कहीं देखा, न सुना, न पढ़ा। एक अकेला आदमी इतना सारा कार्य करे, सारा जीवन इसी में लगा दिया और एक फूटी कौड़ी मैंने कहीं आज तक नहीं लिया। जबकि आज के मेरे समाज में पीएम, सीएम, डीएम, शंकराचार्य, जितने भी साधु संत महात्मा जितने भी हैं, वो सब आखिर में लेते तो हैं जी सही, चाहे जितने बड़े अधिकारी हों, चाहे जितने बड़े पीएम, सीएम, डीएम कोई हो, वो लेतेंगे नहीं जी लेते हैं। तो मियाँ की जूती मियाँ के सिर, आपने उनसे जनता का पैसा लिया और उन्हीं के ऊपर टोपी पहना दिया। तो मैं इसे कमाल नहीं मानता हूँ। कमाल तो जब है कि अपनी जिंदगी को होम कर दो। गांधी जी ने क्या लिया?